बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यानी डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल का आपस में क्या रिलेशन है। इसमें हमने जो बातें पढ़नी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। उसके बाद कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता। तो इस बारे में हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनमें बॉन्ड डिफरेंट एटम के दरमियान होता है। यानी जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन डिफरेंट एटम होता है। यानी एक जैसे एटम के दरमियान नहीं होता, डिफरेंट एटम्स के दरमियान होता है। जस्ट लाइक अगर मैं देखूँ तो HF है, HCl है, H2O है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड होता है। जस्ट लाइक H2 हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं जी। डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट बच्चे बड़ा आसान सी बात है कि अगर हमारे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक मैं H और Cl की बात कर लेता हूँ, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है और ये हमारे पास फ्लोरीन है। ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। अगर मैं इस डिस्टेंस को R कह लेता हूँ, ठीक है, और ज़ाहिर बात है ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लगाते हैं, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लिहाजा हम इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के ऊपर एक चार्ज की वैल्यू है और ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो अगर हम इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q और जो इनके दरमियान डिस्टेंस है जिसको मैं R बोल रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसका प्रोडक्ट ले लें, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। तो हाउ कैन वी डिफाइन इट? डाइपोल मोमेंट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of the charge q and the distance between the two charges is known as dipole moment। तो कैसे डिफाइन करेंगे? the product of magnitude of charge q, ठीक है जी, and distance between charges, distance between positive and negative center atoms भी आप कह सकते हैं, is called डाइपोल मोमेंट। इसी को हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। इसका अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिखना चाहूँ कि इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला हमारे पास है जी कि ये इसको इस म्यू से ज़ाहिर करते हैं Q मल्टीप्लाई बाई R। यानी उसके ऊपर चार्ज कितना है और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा जी? डाइपोल मोमेंट कहलाएगा। उसके बाद इसी डाइपोल मोमेंट्स के अगर हम यूनिट्स की बात करें कि इसके यूनिट्स कौन से हैं, तो बच्चे इसका बड़ा आसान सी बात है। आप यहाँ से देखें कि चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर, कूलम होता है, ठीक है जी, कूलम होता है। यहाँ पे हम कूलम लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं R डिस्टेंस की बात करूँ तो ये मीटर है, तो इसको हम कूलम मीटर भी बोलते हैं। लेकिन मोस्टली इसको जो लिखा जाता है ना वो मीटर कूलम लिखा जाता है, ताकि इसको मिस्टेकनली सेंटीमीटर ना पढ़ा जाए। तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर कॉलम होता है। क्या इसका कोई और यूनिट भी होता है? जी, इसका एक और यूनिट भी होता है। इसके और यूनिट जो है ना, दूसरे यूनिट की अगर मैं बात करूँगा ना, वो डिबाय है। डिबाय भी इसका यूनिट होता है। और अगर मैं इसके दरमियान रिलेशनशिप की बात करूँगा कि इनका रिलेशन क्या है आपस में, तो उसका रिलेशन ये है कि जो 1 डिबाय है ये इक्वल होता है 3.356 × 10⁻³ कॉलम के बराबर होता है। ये इन दोनों के दरमियान एक जो है रिलेशन है कि डिबाय जो है वो 1 डिबाय इक्वल होता है 3.356 × 10⁻³ कॉलम के। उसके बाद हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं जी, कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट ये सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। देखिए कैसे पोलर मॉलिक्यूल के लिए कैसे होता है और नॉन पोलर के लिए क्यों नहीं होता।
ज़ाहिर बात है जो नॉन पोलर मालिक्यूल है उसमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ही नहीं होता। तो हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान जो फासला है उसके दरमियान वो प्रोडक्ट है उसका। तो अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड ही नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे पास उसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। यानी नॉन पोलर मालिक्यूल्स के लिए हमारे पास जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि नॉन पोलर मालिक्यूल्स के लिए, फॉर नॉन पोलर मालिक्यूल्स, ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमेशा क्या रहता है जी, ज़ीरो रहता है। अब इसकी एग्जांपल ले लें जी, मसलन हमारे पास जी H2 है, Cl2 है, O2 है, ये सारे के सारे ऐसे मालिक्यूल हैं जो नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर मालिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। और अगर मैं बात करूँगा पोलर मालिक्यूल्स के लिए, तो पोलर मालिक्यूल्स के लिए क्या होगा? तो बच्चे पोलर मालिक्यूल्स के लिए हम देख लेते हैं कि जितने भी हमारे पास पोलर मालिक्यूल्स हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरे पास ये HCl है, मेरे पास HF है, मेरे पास वाटर है, ये सारे के सारे वो मालिक्यूल हैं जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मैं यहाँ पे HCl को एक्सप्लेन करूँ तो H और Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ज़ाहिर है इसके दरमियान जो है ना एक पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, और जिन मालिक्यूल की दरमियान पोलैरिटी होती है ऐसे मालिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट भी हमारे पास होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो डाइपोल मोमेंट है और मालिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसको ज़रा हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट एंड मालिक्यूलर स्ट्रक्चर का आपस में क्या रिलेशन है। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन दोनों का रिलेशन हम देखेंगे जी, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे कि सिंपल है कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो पहले हम देखेंगे कि वो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता, यानी कि दोज मॉलिक्यूल विच हैव सम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव सम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मौजूद होती है। तो उसमें पहला जो मॉलिक्यूल जिस पे हम बात करेंगे तो वो हमारे पास है जी H2O। तो ये अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, वाटर। तो वाटर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इसको हम देखते हैं कि वाटर के अंदर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, और क्या इसके कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है या नहीं है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनका डाइपोल मोमेंट उनके मालिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, यानी उनका जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा वो देखना पड़ेगा और फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। मसलन जो इसका हमारे पास वाटर है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो इसका ऑक्सीजन, और यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। अब हमेशा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो मैंने आपको बताया कि उसको एक एरो हेड से ज़ाहिर किया जाता है, और उसका जो टेल है ये पॉजिटिव्स की तरफ होता है, और जो उसका हेड है ये कहाँ पे होता है, ये नेगेटिव की तरफ, और जो टेल है इसका ये पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूँगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। देखें इन दोनों की कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, तो इन दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो है 1.85 डिवाई। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इसका जो है ज्योमेट्री, यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वाटर की जो ज्योमेट्री है ये लीनियर नहीं है, इसकी बेंट शेप है जी, इसकी बेंट शेप है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव डैट कि वाटर हैज़ बेंट शेप, इट हैज़ नो लीनियर शेप। इसकी लीनियर शेप नहीं होती। आप ये कैसे डिफाइन करेंगे, आप ये कैसे प्रूव करेंगे, साबित कैसे करेंगे? तो आप डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से ये साबित कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर नहीं होता। कैसे कर सकते हैं जी? आप ये बता सकते हैं कि अगर वाटर का डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता, अगर वाटर का डाइपोल मोमेंट जो है म्यू ऑफ वाटर अगर ये ज़ीरो होता, देन हमेशा इसकी जो शेप है ना, वो शेप, ये ज्योमेट्री वो लीनियर होनी चाहिए थी। कैसे? ये देखें, इस तरीके से होनी चाहिए थी कि इसका डाइपोल मोमेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी डाइपोल मोमेंट की ये वैल्यू आपस में बराबर
नहीं है, और यही वजह है कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर नहीं हो सकता, बल्कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है जी, बेंट है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मालिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता। अब उसमें एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जी SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड का भी हमें यहाँ से अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हमें ये लग रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है जी। अगर ऐसे होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड, इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो उसका मतलब है इसका लीनियर स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा जी? तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि दरमियान में सल्फ़र है जी, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ डायपोल मोमेंट, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ डायपोल, और ये इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो इसकी वैल्यू तकरीबन जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 1.61 dpi है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि ऐसे मालिक्यूल जो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल हैं उनका डायपोल मोमेंट हमारे पास ज़ीरो नहीं होता। ऐसे मालिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता उनकी ज्योमेट्री भी हमारे पास लीनियर नहीं होती। तो यहाँ से हम ये साबित कर सकते हैं कि SO2 का लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। सिमिलरली हम ये साबित कर सकते हैं कि वाटर की भी लीनियर ज्योमेट्री नहीं है। ठीक है, अब हम वो मालिक्यूल्स पढ़ते हैं जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो वो कौन से मालिक्यूल हैं, हम ये कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बात हम पढ़ेंगे जी। मालिक्यूल्स हैविंग ज़ीरो डायपोल मोमेंट, ज़ीरो डायपोल मोमेंट, यानी ऐसे मालिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हमें कैसे पता चलता है जी? तो उसके लिए आप एक बात याद रखेंगे कि ऐसे तमाम मालिक्यूल्स जिनकी जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल होती है, उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। यानी कि ऑल दोज मालिक्यूल विच हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, यानी कि दोज मालिक्यूल विच हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ऐसे मालिक्यूल जिनकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है उनका जो डायपोल मोमेंट है वो आपके पास ज़ीरो के बराबर होता है। अब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री से क्या मुराद है? सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के से मुराद हमारे पास कुछ ज्योमेट्रीज़ हैं जिनको हम सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का नाम दे रहे हैं। उसमें लीनियर है उसके बाद हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर है, उसके बाद हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल, वैसे उसके बाद ऑक्टाहेड्रल भी है, ट्राइगोनल ट्राइगोनल पैरामीटर भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 3 एग्जांपल ही डिस्कस की गई हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है जी। तो लीनियर ज्योमेट्री जो होती है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है। मसलन फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जा सकता है कि आप कैसे साबित करेंगे कि BeCl2 की जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। तो बड़ी आसान सी बात आप यहाँ पे बता सकते हैं। आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम बेरिलियम क्लोराइड का BeCl2 का जब हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो डायपोल मोमेंट है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है। अब चूँकि इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आती है, लिहाजा हमारे पास इसकी ज्योमेट्री जो है वो लीनियर है। चूँकि लीनियर ज्योमेट्री होगी तो तब एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को ये कैंसिल करेंगे, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, MCQs में भी यहाँ पे ये बात आ सकती है जी। सिमिलरली अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर की बात करूँगा तो देखिए मेरे पास एक ज्योमेट्री, सॉरी इसी लीनियर की एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी, और वो एग्जांपल है हमारे पास CO2 की जी। कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम डिस्कस करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ज्योमेट्री है ये भी लीनियर होती है। तो आप ज़रा देखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू प्रूव डैट कि कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ लीनियर ज्योमेट्री, आप कैसे साबित कर सकते हैं? तो आप ये बता सकते हैं कि इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है। जब डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो है तो दोनों डायपोल मोमेंट्स ने एक दूसरे के वैल्यू को कैंसिल किया है, तो वो सिर्फ लीनियर ज्योमेट्री की फॉर्म में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल आप यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल अगर आप चाहें तो वो भी पुट कर सकते हैं, बल्कि आपने मुझे ये बताना है कि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड जो है इसकी ज्योमेट्री हमारे पास कैसे होती है, ये आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर जो शेप होती है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर, उसमें कौन कौन सी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जी। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइएंगुलर भी बोलते हैं जी, ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें कैसे? तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जी BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड।
अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड की ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होती है और उसका डाइपोल मोमेंट भी ज़ीरो ही होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये बोरोन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ। अब देखिए इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ना, इसकी वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो ही होती है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर लीनियर की तो समझ आती है कि एक का डाइपोल मोमेंट ऐसे है और दूसरे का डाइपोल मोमेंट ऐसे है, दोनों ने एक दूसरे की इक्वल वैल्यू के साथ कैंसिल कर लिया। तो BF3 के अंदर ये ट्राइगोनल प्लेनर तो है, लेकिन यहाँ पे कैसे इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर आ सकता है? तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो के बराबर इसलिए आता है क्योंकि इन तीनों के दरमियान जो हमारे पास एंगल है ना, ये 120 का एंगल है और तीनों जो है ना एक दूसरे को इक्वल फोर्स के साथ ये ना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? ये ज़ीरो आएगी। तो ये ज़रा बात याद रखिएगा कि नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू BF3 की ज़ीरो है, चूँकि ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। लास्ट पे हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है जी, लास्ट की एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है CCl4 की। हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जी। ये थोड़ा सा मैं पेज को सेट कर लूँ जी। CCl4 ज़रा देखेंगे आप, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये ज्योमेट्री कौन सी है जी? ये ज्योमेट्री है टेट्राहीड्रल। तो बच्चे टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री के अंदर भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। सिमिलरली उसका तो आसान सा ही केस है कि CCl4 को अगर हम देखें तो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये हमारे पास क्लोरीन। तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी? ये ज़ीरो होगी। ये तो आसान सी बात है जी, ये इसको कैंसिल कर लेगा और ये इसको कैंसिल कर लेगा और नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी? ज़ीरो आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज होती हैं उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं इनका बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की वजह से नॉन पोलर बन जाते हैं। देखिए Cu2 की अगर मैं बात करूं तो ये देखें बॉन्ड पोलर्स हैं, बॉन्ड्स आर पोलर। पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो आपको पता है कि कार्बन की 2.5 होती है और ऑक्सीजन की 3 पॉइंट समथिंग होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है, तो बॉन्ड तो पोलर है। लेकिन अगर हम बात करें कि ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है तो वो नॉन पोलर है। तो बॉन्ड पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? चूँकि दोनों का जो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ज़ीरो आ जाता है। इस तरीके से अगर BF3 की बात करें तो उसमें जो बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बना है, बॉन्ड तो पोलर हैं, लेकिन जो हमारे पास ओवरऑल मॉलिक्यूल है वो क्या है? नॉन पोलर। तो ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर हो जाएं, लेकिन उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाए। अब इसमें एक और बात भी याद रखनी है आपने, ये जो मैंने बात की है ना, जो सिमेट्रिकल ज्योमेट्रीज हैं ये सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के लिए है जिसमें सेंट्रल एटम के साथ वाले जो एटम हैं वो सेम हो। ठीक है, अगर वो डिफरेंट होंगे तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जी। एग्जांपल यहाँ पे हम पुट करते हैं कि सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के लिए, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री में सिर्फ उन्हीं का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा जिसमें एटम्स, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, बॉन्डेड, वो क्या होंगे? वो सेम होंगे जी। वो सेम होंगे तो हमारे पास, यानी कि ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसमें तीनों फ्लोरीन हैं तो ये ऐसे हैं। इसी तरीके से CCl4 में हमारे पास ये चारों क्लोरीन हैं, एक जैसे हैं तो वो डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ऐसे नहीं आएगी। मिसाल के ऊपर CHCl3 को आप देख लें, ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म को देख लें, तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आएगी? नहीं, इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक एटम और है, तो कुछ ना कुछ इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट है ये ज्योमेट्री को डिस्कस करता है और किस तरीके से ज्योमेट्री डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करती है। तो यहाँ पर लास्ट पे जो मैं बात यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। ये कंक्लूजन है जी, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, और जितनी पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनके दरमियान जो है वो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं।
तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर